हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो। तो मेरे पास एक भाई ने कमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि सर आप लो बीपी के बारे में बताइए। अगर कोई भी पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे कि पेशेंट है वो जल्दी से रिकवर हो सके। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको इस वीडियो साथ एंड तक बने रहना है। तो सबसे पहले हमें एक्चुअल में समझना होगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो जो ब्लड प्रेशर, मैंने इसके बारे में वैसे तो आपको बता रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी दोबारा से बताना चाहूँगा ताकि आपको और भी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारी वेन्स होती हैं जिनमें क्या जो हमारा ब्लड फ्लो करता है, तो उसमें जो प्रेशर पड़ता है तो वही हमारा ब्लड का प्रेशर होता है। तो उसी को हम जो बीपी शॉर्ट में बोलते हैं और उसका पूरा नाम ब्लड प्रेशर होता है। तो वैसे अगर हम जो इसका इंस्ट्रूमेंट आता है इसको नापने के लिए, जिसका नाम होता है स्पाइगो मैनोमीटर, तो उसके थ्रू हम इजीली नापते हैं। लेकिन अब तो डिजिटल जो मशीन्स आने लगी हैं तो उसके थ्रू भी हम इजीली नाप लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो यहाँ पे जो ऊपर का होता है जिसको हम 120 mmHg जिसकी ऐसा यूनिट होती है, जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। और जो नीचे का होता है हमारा जो 80 होता है नॉर्मल, तो उसको हम डायसिस्टोलिक बोलते हैं। तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमारी 120/80 होता है। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हाइपर टेंशन बोल जाते हैं। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर वो 140 से ऊपर चला जाता है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट कंडीशन आती है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वो हमारा हाइपोटेंशन। मतलब जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 19/60 से नीचे चला जाता है तो उस कंडीशन में आपको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन जो पेशेंट है वो अचानक से बेहोश हो सकता है, या हम कह सकते हैं उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। अगर कोई भी पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो जाता है तो उस कंडीशन में उसमें क्या क्या जो लक्षण है देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा पहला सिम्टम वो हमारा डिजीनेस, उसको चक्कर आएंगे, उसको चक्कर जैसा फील होगा। फिर जो नेक्स्ट हमारा फेंटिंग, फेंटिंग मतलब उसको अचानक से बेहोश हो जाना। उसको वो अचानक से अगर कोई खड़ा तो उसको ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो गया तो उस कंडीशन वो अचानक से बेहोश हो जाता है, उसको होश कुछ भी नहीं रहता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा वॉमिटिंग, उसको उल्टियाँ भी हो सकती है या उल्टी होने जैसे चांसेस बन सकते हैं जिसको हम नौशिया बोलते हैं। अगर उसको उल्टियां हो जाती तो उस कंडीशन में हम उसको वॉमिटिंग बोलते हैं, और उसको उल्टियां आती हैं तो उस कंडीशन में हम उसको नौशिया बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा फास्ट शैलो ब्रीथिंग। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी जो जो आपकी ब्रीथिंग होती है, जो आपकी सांस लेना वो या तो फिर आपकी फास्ट हो जाएंगी या आपकी स्लो हो सकती हैं। तो फिर जो नेक्स्ट हमारा वीकनेस, आपको अचानक से वीकनेस हो जाएगी, आपको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी। फिर जो नेक्स्ट हमारा फीलिंग टायर्ड, आपको टायर्डनेस से फील हो गई और वो एक तरह की वीकनेस वाली कंडीशन ही होती है। तो ये थे कुछ सिम्टम जो कि पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ कॉजेस के बारे में। आखिरकार जो ब्लड प्रेशर है वो किन वजह से लो हो सकता है। वैसे तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन लिख रखे हैं जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कॉज है वो हमारा सीएनएस डिजीज। अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी डिजीज रिलेट कर दी है तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा लो ब्लड वॉल्यूम, अगर आपके जो खून बॉडी में कम है, जो उस कंडीशन में आपके जो ऑक्सीजन का जो अप डाउन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, और आपकी जो गैसेस का एक्सचेंज भी प्रॉपर नहीं होता, और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन भी है पूरा नहीं पहुंच पाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो ब्लड प्रेशर लो होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। जो नेक्स्ट है वो हमारा हार्ट डिजीज। अगर आपको पहले से कोई हार्ट की डिजीज है तो उस कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा लंग्स कंडीशन, अगर आपके लंग्स में कोई भी इंफेक्शन है तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा एल्कोहल, अगर कोई भी पेशेंट है वो ड्रग्स का एडिक्शन है उसको, या वो शराब ज़्यादा पीता है, या हम कह सकते हैं वो एक एल्कोहलिज्म है, तो उस कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं, और ये वैसे भी हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा वेरीज बॉडी टेम्परेचर। और आपका बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन करता रहता है, कहीं आपका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, कहीं लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके ब्लड प्रेशर लो होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, नॉर्मली लो हो गया है, तो उस कंडीशन में उसे क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए जिससे कि पेशेंट वो जल्दी से रिकवर हो सके। तो सबसे पहले जो टैबलेट है वो हमारे यूनि एंजाइम टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टैबलेट है, मैंने इसके बारे में अपनी वीडियो में बता रखा। तो ये काफ़ी ज़्यादा टैबलेट जो कि हमारी बॉडी के एंजाइम्स को बैलेंस रखती है और जो आपका डाइजेशन है उसको इंप्रूव करती है। तो ये टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन में, जो कि हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रखने में काफ़ी अच्छा काम करती है। तो ये
टैबलेट है जो कि यूनिजाम के नाम से मिल जाती है। तो इस टैबलेट के आपको 3 तरह के साल्ट मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको फंगल डाइजेशन मिल जाता है, पेपिन मिल जाता है और इसके अंदर चारकोल मिलता है, जो कि इसके अंदर चारकोल है जो कि काफी ज़्यादा यूजफुल है, जो कि आपके बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने में काफी अच्छा काम करता है। तो हम बात करें इस टैबलेट को आपको लेना कैसे, तो आपको ये टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, आप सुबह शाम इस टैबलेट को खाना खाने के बाद इजिली ले सकते हैं और आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस को ही फॉलो करना होता है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो हमारी जिंको फर एक्सटी के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टैबलेट है। तो इस टैबलेट के अंदर आपको अलग तरह के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको फॉलिक एसिड मिल जाता है, इसके अंदर आपको जिंक मिल जाता है, फेरस एस्कोरेट जैसा साल्ट मिल जाता है, जो कि आपको ब्लड प्रेशर को और आपके ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है और चाहे तो आप इसको साल्ट को देख के आप कोई भी अदर कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक अच्छे ब्रांड का इसको प्रयोग करें। तो ये टैबलेट आपको दिन में 1 बार लेनी होती है। आपको ये टैबलेट हमेशा खाने खाने के बाद ही यूज करनी होती है और आपके डॉक्टर के एडवाइस को ही फॉलो करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है तो उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसको वॉमिटिंग हो जाती है या उसके सर में दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में कुछ सिम्टम के बेसिस पर भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वैसे तो कोई हैवी डोज नहीं दी जाती, हम चाहें तो उसको हैवी डोज प्रोवाइड करा सकते हैं जब कोई भी सीवियर कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हमें ऐसे डोज देने होते हैं, लेकिन नॉर्मली हमें बिल्कुल लो डोज देने की कोशिश करनी होती है। तो यहाँ पे वैसे तो आप चाहें तो डिस्प्रिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी टैबलेट है। आपको ये टैबलेट दिन में 2 बार लेनी होती है, जो कि टैबलेट जो कि काफ़ी यूजफुल है। और आप चाहें तो पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं या आप आइबुप्रोफेन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी टैबलेट भी है। तो ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको दिन में 2 बार लेनी होती है। तो अगर ब्लड प्रेशर लो होने के साथ साथ पेशेंट को उल्टियां भी हो रही हैं, तो उस कंडीशन में कुछ मेडिकेशन भी दी जाती है जो कि सिम्टम्स के बेसिस पे होती हैं। तो अगर पेशेंट को नौशिया भी जैसी कंडीशन है या उसको वॉमिटिंग हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आप चाहे तो एसिलॉक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको उस टैबलेट से आराम नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप इमसेट टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी वॉमिटिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देती है। तो ये टैबलेट आपको दिन में 2 बार लेनी होती है, जो कि इमसेट टैबलेट जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा फेमस टैबलेट है। तो आप इन दोनों में से एक टैबलेट का यूज कर सकते हैं। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस कंडीशन में उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी के वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ओआरएस पाउडर देना होता है, जो कि उसके पेशेंट के जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करने में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये जो पाउडर है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, तो आप चाहें तो ओआरएस का यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों पाउडर हैं जो कि काफ़ी अच्छे कमाल के हैं, जो कि आप पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आपके ब्लड प्रेशर लो को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है जो कि ज़्यादा ही तबीयत उसकी खराब है, ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो उस कंडीशन में कुछ स्प्लिट ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि आपके हॉस्पिटल के बेसिस पे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं, ताकि आपको और नई जानकारी मिल सके।